ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा जीव त्रिधा है, यानी कि जीव की तीन अवस्थाएं हैं। अंतरात्मा का फल वो परमात्मा है, यानी कि अंतरात्मा और परमात्मा के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस अभी ये अंतरात्मा है और परमात्मा हो जाएगा। बहिरात्मा और परमात्मा के बीच में तो है बहुत सारी, लेकिन अंतरात्मा और परमात्मा और तो कैसा अंतरात्मा कैसा होना चाहिए, कितना सजाग होना चाहिए। मुनिराज कितने सजाग होते हैं। मुनिराज क्या कहते हैं कि अरे मैं एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा सो जाऊंगा तो मेरे रत्नत्रय चले ही आएंगे, मेरा कोई रत्नत्रय ढूंढ लेगा। भाई बहुत ही कड़क बात है ये। अंतरात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा है। और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आगे बढ़ता है तब वह जीव परमात्मा बन सकता है। बहुत ही गंभीर बातें हैं। अपने स्वभाव के सहित में, अपने स्वभाव के साथ हमें बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक हमें ये निभाना है। ठीक है, अपना अभी ये 99 नंबर का श्लोक है, अभी 100 नंबर का श्लोक है, वो सब अभी अंतरात्मा का फल बता दिया। छठाला का वो छठी ढाल का भी उदाहरण दे दिया। क्या दिया? जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, है ना। वो 98 नंबर का श्लोक के सपर प्रकाशक शक्ति का वर्णन हो गया। और यहाँ पर भेद अभेद, भेद से अभेद की ओर और अभेद में ठहरना। आई बात समझ में? भेदाभेद का सतत अभ्यास से भेदों को निकालना है और डायरेक्ट मानो कि जमाई राज की पहचान करानी है तो हम किस तरह से पहचान कराएंगे कि फलाने के दिकरे हैं, फलाने गांव के हैं, फलाना जगह पे नौकरी करते हैं, वो करते हैं, उनका ऐसा पहचान है, वो है, वो सब पहचान करा। अरे वो सब जाने दो, वो सबसे कोई मतलब नहीं। ये हमारे जमाई राज है। वो भेद से अभेद की ओर, अभी बाकी सब चला गया,
अभी ये हमारे जमैराज, इतना ये इस तरह से वेदों से अभेद की ओर हमें चलना है। बात पूरी होगी वहां पर। ऐसा अपना अंतरात्मा की पूर्वक, अंतरात्मा सहित बहिरात्मापना तो छूट गया है। नाइन्टी 99 नंबर का श्लोक है, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ेंगे आज। इतीदं भावै नित्य वाचा गोचरं पदं स्वत एवं तदा तोनि यतो नावर्तति पुनः वेदा वेद स्वरूप का सतत चले अभ्यास मिले अवाची पद स्वयं प्रत्यावर्तन नाश। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। जिन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए आत्मा का पूर्ण विकास साधा है। क्या कहा? जिन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए आत्मा का पूर्ण विकास साधा है, उन अरहंत और सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर तद्रूप होने की भावना में मग्न रहना और फिर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने का सदा दृढ़ अभ्यास करना। जिन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए, क्या मैं क्यों इतनी पढ़ाई कर रहा हूं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए आत्मा का पूर्ण विकास साधा है। क्या साधा है? आत्मा का पूर्ण विकास साधा है। उन अरहंत और सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को यथार्थ स्वरूप से जानकर, तद्रूप मतलब भगवान का स्वरूप जानकर। अरे गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं कि वो भगवान है, बात सही है, लेकिन वो भगवान है कब मालूम पड़ता है? कि अपना भगवान को जानता है तब वो भगवान है ऐसा मालूम पड़ता है। सही मायने में सही दर्शन होते हैं। सही दर्शन तब होते हैं, तभी भगवान छो। एक क्या कौन नक्की करते कि आप भगवान नक्की करते हैं? क्या समझना जरा बात को, गुरुदेव की बात को समझना जरा। तो उससे क्या नक्की क्या होता है? તમે ભગવાન છો એ કોણ નક્કી કરશે? કે આ ભગવાન નક્કી કરશે, બરોબર છે? એ વાત થઈ ગઈ। હવે અભી કહે છે કે તો પછી તમે પરમાત્મા છો એ કોણ નક્કી કરશે? આ આત્મા। તો આ આત્મા પરમાત્મા થઈ શકશે એ કોણ નક્કી કરશે? આત્મામાં બેસીને નક્કી થશે। આત્મા में बैठ के नक्की होएगा। आप मेरे गुरु हो, वो कब नक्की? तुम्हारा आत्मा स्वयं तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा आत्मा सब स्वयं तुम्हारा गुरु है। तुम आत्मा से ही सब जानते हो, तो आत्मा को क्यों भूलते हो? हमारी तो बात ये है, आत्मा से सब जानते हो ना, तो आत्मा को क्यों भूलते हो भैया? जो वर्रा जाए उसको पीछे रख देते हो, बाकी सब फौज को आगे कर देते हो, क्या मतलब है? अरे जो जानने देखने वाला है वही मैं हूं। तो उसके आधार से आगे बढ़ो, उससे आधार से आगे बढ़ो भैया। फिर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने का सदा दृढ़ अभ्यास करना। ऐसा करने से वचनातीत अतीन्द्रिय परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। वह पद प्राप्त करने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। सदा के लिए संसार के सर्व दुखों से जीव का छुटकारा होता है और वह सदा ज्ञानानंद में मग्न रहता है। वह सदा ज्ञानानंद में मग्न रहता है।
बरोबर है? मतलब वो चीज, तेरी चीज तुझे मालूम पड़ गई, फिर बाहर में जाने की जरूरत ही क्या है? प्रस्तुत श्लोक में स्वतः एव शब्द बहुत अर्थ सूचक है। यह बताया है कि परमात्मा पद की प्राप्ति अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की उपासना, दिव्य ध्वनि, गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी निमित्तों से निरपेक्षपने परम पद की प्राप्ति होती है। निमित्तों से कभी नहीं होती, क्योंकि कहाँ तक निमित्तों की और लक्ष्य होता है, वहाँ तक आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं जाता। जहाँ तक निमित्तों की ओर लक्ष्य होता है, वहाँ तक आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं जाता। परमात्मा होने की शक्ति अपने में ही विद्यमान है। पकड़ना बात को अच्छी तरह। आत्मा है वो परमात्मा बनता है, तो फिर आत्मा को, आत्मा के गुणों को, आत्मा की वस्तु को आगे लाओ ना। आत्मा को पीछे क्यों रख देते हो भैया? अगर मैं परमात्मा होने की शक्ति अपने में ही विद्यमान है, उस शक्ति का सम्यक प्रकार से श्रद्धान करना, ज्ञान करके आत्मसन्मुख होकर उसे प्रकट करने का अविरत प्रयत्न किया जाए तो अवश्य परम पद की प्राप्ति होती है। अवश्य परम पद की प्राप्ति होती है। बहुत ही अंतिम बात बता दी। अंदर आत्मा का लक्ष्य क्या था? परमात्मा बनना। तो वो निरंतर गोलन रहता है, निरंतर हर जगह पे अरे गोलन रहता है। ऐसा नहीं, विकल्पों के माध्यम से नहीं, याद रखना। विकल्पों, ऐसा विकल्प मेरे को परमात्मा बनना है, ऐसा विकल्प भी अटकाता है। अरे मैं परमात्मा मैं हूं। पकड़ में आया? नमक खारश मैं है, चीनी मिठास मैं है, ऐसा है ना। ध्यान धाता भेद, ज्ञान क्या है देखो, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना की। अरे तीनों तीन एक ही है। क्या बात करते हो? हाँ, मुझे परमात्मा बनना है, वो बात विकल्प में नहीं लानी है। अरे मैं परमात्मा हूं भाई, बस समझ में पकड़ना बात को, जरा अच्छी तरह से पकड़ना। परमात्मा बना आत्मा में है, अंतरात्मा में है। अंतरात्मा तो अवस्था है आत्मा की। अरे बहिरात्मा में परमात्मा बना पड़ा है, भव्य जीव हो तो। बस पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना भैया। ये परमात्मा पना मुझे होना है, मुझे परमात्मा होना है, वो लाओगे कहां से? 63 पौर त्रिखाश लिंडी पीपल में पड़ी है, बाहर से नहीं आती वो। बस बात को इतनी जबरदस्त है। अरे मुझे परमात्मा होना है विकल्प, मुझे मोक्ष में जाना है वो विकल्प, मुझे मुक्त होना है वो विकल्प। वो विकल्प तुझे बांधता है, बस वो विकल्प तुझे बांधता है भैया। बहुत अंतिम गाथा है ये 99 नंबर की। अंतरात्मा का फल मिल रहा है यहां पर। मैं ध्यान करूं, मैं ध्याता हूं, मेरा ध्येय ये है, कुछ मतलब नहीं है भैया। तू अंदर में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, तेरे को कुछ करना नहीं है। बने बनाया हुआ भगवान है, पर्याय में प्रकट करना है ना। कहाँ है भैया? लेकिन पर्याय को देखना है कि बने बनाया हुआ को देखना है? अंदर में आत्मा को देखना है कि वो मैं अभी मोक्ष में कहाँ जाके बैठूंगा, कहाँ पे क्या करूंगा, वो देखना है। करना बात को अच्छी तरह से।
परमात्मा होने की शक्ति अपने में विद्यमान है। उस शक्ति का सम्यक प्रकार से श्रद्धान ज्ञान करके आत्मसन्मुख होकर उसे प्रकट करने का अविरत प्रयत्न किया जाए तो अवश्य परम पद की प्राप्ति होती है। अंदर में है तो बाहर में आता है, अंदर में नहीं है तो नहीं आता वो बाहर। क्या कहा देखो, आत्मसन्मुख होकर उसे प्रकट करने का अविरत प्रयत्न किया जाए तो अवश्य परम पद की प्राप्ति होती है। निरंतर, अरे निरंतर मैं वही हूं, मेरा ही स्वरूप है। वो प्रतिबिंब है, मैं बिंब हूं। ताकत आनी चाहिए भैया, क्योंकि ताकत कब आएगी? तुम्हारे आत्मिक गुण जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, आत्मिक गुणों का तुम्हें जब व्यापार मालूम पड़ जाएगा, तुम्हारा आत्मिक गुण क्या है वो तुम्हें मालूम पड़ेगा, तब तुम्हें ये भेद हट जाएंगे, अलग अलग प्रकार के विकल्प हट जाएंगे। बहुत ही ठीक है, आज की बात यहाँ विराम लेते हैं। कल 100 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। बहुत ही जबरदस्त बात आई है। बाहर में नहीं है कुछ भी चीज, जो भी चीज है अंदर में है। पर्याय में वो चीज प्रकट करना है, वो है। ठीक है, आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।